तो खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। कोरोना से राज्य में हुई 137 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,430 तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,29,993 है। उत्तराखंड में 9,642 नए मामले सामने आए हैं। अभी भी 67,691 केस जिले में एक्टिव हैं। तो प्रदेश में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखकर हालात चिंताजनक हो रहे हैं। शासन प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में सख्ती बढ़ा दी है। शहर के अंदर से लेकर बॉर्डर तक कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। बॉर्डर पर कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बाहरी राज्यों में आने वाले लोगों को बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियातन के तौर पर राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू भी लगाया हुआ है, ताकि महामारी फैलने से रोका जा सके। लेकिन इन सबके बीच जनता कोविड नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रील कुमार वर्मा का कहना है कि शासन प्रशासन लगातार कोरोना के खिलाफ इस जंग में सहयोग कर रहा है और जगह जगह टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। बार बार कितना भरसक प्रयत्न कर रही है, पब्लिक को समझा रही है। मौके पे भी जा रहे हैं आप लोग। जब हम चालान कर रहे थे कल, पुलिस की चालान काटी थी जो बिना मास्क के थे, हम रैंडमली सैंपलिंग करवा रहे हैं। रिक्शा पेलर हुआ, ऑटो ड्राइवर्स हुए, जो घूम रहे लोग। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अवेयर नहीं हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से ये भूचाल आया है कोरोना का। इसको समझना चाहिए, घरों में रहना चाहिए। बार बार सरकार की गाइडलाइन आ रही है कि बिना किसी ज़रूरी कार्य के बाहर मत निकले, लेकिन फिर भी लोग घूम रहे हैं। लोग ऐसी मटर गश्ती करते घूम रहे हैं। तो ये आप लोगों का भी एक बहुत सराहनीय कदम है। आप लोगों को भी उनको मैसेज देना चाहिए कि घर से बाहर ना निकले। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि परमानेंट है, तो कुछ समय के लिए कि हमारी चैन ब्रेक हो जाए, कोरोना हमारा नॉर्मलाइज हो जाए, पहले की तरह। तो जिला चमोली के नारायण बगड़ बाजार के 2 बैंकों में एक उपभोक्ता के खाते से धोखाधड़ी तरीके से पैसे निकाल लिए गए। पीड़ित ने जब बैंक में जाकर जानकारी लेनी चाहिए तो दोनों बैंकों की पड़ताल में अज्ञात ग्राहक सेवा केंद्र से रुपए आहरण होने की बात सामने आई। जानकारी के अनुसार बालछुनी गांव निवासी विक्रम सिंह पुत्र मधु सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में खाते संचालित होते हैं, जिन खातों से एक ही दिन में किसी अज्ञात द्वारा रुपए निकाला गया है। खाताधारक विक्रम सिंह का कहना है कि उनकी पंजाब नेशनल बैंक से 30 अप्रैल को दोपहर 1:25 पर 1400 रुपए निकाल लिए गए और फिर उसी दिन एसबीआई के खाते में दोपहर 1:22 पर 10,000 रुपए निकाल लिए गए। उसके बाद फिर दोपहर में 1:23 पर 2,000 रुपए निकाले गए, जो कि उन्हें अभी तक नहीं निकाले हैं। तो पूरा हम आपको मामला उत्तराखंड के लक्सर से बता रही है, जहां एक ग्राहक के 2 अलग अलग बैंक के खातों से पैसे निकाले गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय नेशनल बैंक एसबीआई बैंक से ये पैसे निकाले गए हैं। धोखाधड़ी से ये पूरा मामला, धोखाधड़ी से ये पैसा पूरा निकाला गया है। हालांकि इस पूरे मामले में साइबर क्राइम सेल छानबीन में जुट गई है। मेरे खाते से 30 तारीख को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे आधार कार्ड के माध्यम से 10,000 रुपये निकाले। कुछ देर बाद फिर 2,000 रुपये निकाले गए और कुछ उसी दिन के 1:25 पर फिर पीएनबी के खाते से 1,400 रुपये निकाले। मैं तुरंत नारायणगढ़ गया, बैंक में गया तो वहाँ उन्होंने मेरा खाता देखा। खाते में किसी सीएसपी सेंटर से मेरे खाते में ये पैसे निकाले गए, लेकिन उन्होंने भी सीएसपी का नाम नहीं बताया। उन्होंने भी खाली ट्रांजैक्शन आईडी और जिस खाते में पैसे गए उस खाते का नंबर बताया। तो कोरोना काल में दवाइयों और ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है। लोग हजार जतन करके अपने मरीज के लिए दवाइयां ला रहे हैं,
जिसको जहां से भी दवाई मिल रही है वहां से खरीद रहा है। लेकिन अक्सर में एक होलसेल मेडिकल स्टोर को प्रशासन ने सिर्फ इसलिए सील कर दिया क्योंकि वो खुदरा ग्राहकों को दवाइयां बेच रहा था, जिससे नाराज होकर लक्सर मेडिकल एसोसिएशन ने सभी मेडिकल स्टोर बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से मरीज और उनके तीमारदार दवा के लिए दिन भर भटकते रहते हैं। प्रशासन और मेडिकल एसोसिएशन की इस लड़ाई का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा व सीईओ लक्सर के साथ नगर के एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उन्हें मेडिकल स्टोर पर होलसेल लाइसेंस मिला, जबकि वहां ग्राहकों को खुदरा में दवा बेची जा रही थी। इसी कारण एसडीएम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। मेडिकल स्टोर स्वामी ने लक्सर मेडिकल एसोसिएशन को इस बात की जानकारी दी। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज होकर मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर नगर के सभी मेडिकल संचालकों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज एसोसिएशन अध्यक्ष प्रेम सिंह पुंडीर ने कहा कि आजकल कोरोना काल में लोगों को पैरासीटामोल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा देनी पड़ती है। लाइसेंस होने के बावजूद मेडिकल स्टोर सील करना बिल्कुल गलत है। हमने आकस्मिक रूप से बाजार निरीक्षण कर रहे थे तो चलते चलते हम उस दुकान पर पहुंचे। वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होलसेलर का है, एक रिटेलर का काम है। दूसरा, उनके पास स्टॉक नहीं है कि आज हमारे पास कितनी दवा कितनी है, क्या नियमों के विपरीत चल रहा है। जो रजिस्ट्रेशन है होलसेल का है, रिटेल का काम कर रहे हैं। इंटरमीडिएट बायोलॉजी का व्यक्ति है और रिटेल की दवा बेच रहा है, जबकि रिटेलर के लिए ड्रग इंस्पेक्टर से अभी बात की गई कि क्या होना चाहिए, तो हम फौरी तौर पर दुकान बंद की गई है और ड्रग इंस्पेक्टर को बुला करके अभी जो है सघन जो है चेकिंग करवा रहे हैं और उसमें निरीक्षण में जो पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई। तो खबर मसूरी से, जहां कोरोना महामारी में हर रोज 30 से 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन ने नए मामले मिलने से जिले में 10 कंटेनमेंट जोन बना दिए, जिसको लेकर प्रशासन लोगों से घरों में रहने की लगातार अपील भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने नियमों के पालन नहीं करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 29 लोगों पर कार्रवाई की। एसएसआई मनोहर सिंह रावत ने बताया कि पुलिस लगातार लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। उस कंटेनमेंट जोन में जो उल्लंघन कर रहा है लॉकडाउन का और आ जा रहा है, उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें कुल 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनके विरुद्ध महामारी एक्ट में 51B में और 188 IPC में कार्रवाई की गई है। ये दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है इन लोगों के खिलाफ, और भविष्य में भी अगर ऐसी लॉकडाउन का उल्लंघन करते रहे या फिर कंटेनमेंट जोन से बाहर आना जाना होता रहा तो उनके खिलाफ हमारे द्वारा कंटिन्यू कार्रवाई की। तो आज पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा है। हमारे देश में भी जहां लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू से आम इंसान तो त्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर लावारिस जानवर भी इससे अछूते नहीं है। कोरोना कर्फ्यू के कारण लावारिस और घायल बीमार जानवर कूड़े के ढेर से अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। इस दैवीय आपदा के दौरान 60 साल की कौशल्या देवी ने इन लावारिस जानवरों के लिए घर के आसपास घूमने वाले कुत्ते का पेट भरने की अनूठी पहल की है। वो घर से रोटी बनाकर उन्हें खिलाती हैं और सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लावारिस कुत्तों का इलाज भी करती हैं। तो इंसानियत आज भी शायद इस देश में जिंदा है। हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। 60 साल की एक वृद्ध आज जहां इंसानों को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये वृद्ध महिला घर से रोटी बनाकर आवारा पशुओं को खाना खिलाती है और जो भी घायल पशु होते हैं उनका इलाज कर पशुओं को पालती भी है। हमारे पतो भैया ईंट पत्थर उठा के भी आ गए थे 4 साल पहले मारने पीटने, और हमने फिर पुलिस रिपोर्ट करी थी। ये तो मतलब चला ही आ रहा है कब से हमारे साथ, तो तू मैं होती रहती है लोगों के साथ। रोज लगभग 10-12 कुत्ते हैं। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? प्रेरणा तो अपने दिल से बस ऐसे ही हुआ कि भाई ये चलो हैं जानवर हैं, इनको खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए। ऐसा बात ही मैं कुत्तों की नहीं, मैं गाय की क्या पक्षी कोई भी घायल देखती हूँ उनको भी मैं अपने घर में ले आती हूँ। नहीं मिलता पर जो हमारे से होता है जितना होता है हम करते हैं।
तो कोरोना, निमोनिया, बुखार, टाइफाइड की वजह से मानव जाति को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्याओं में लगातार वृद्धि भी हो रही है। संक्रमण के संबंध में क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए सभासद भुवन सिंह जंगवाल ने शनिवार को सुबह नगरपालिका रामनगर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सा के तत्वाधान में दुर्गापुरी सरकारी विद्यालय में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। ये शिविर सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक लगाया गया, जिसमें निमोनिया, टाइफाइड, शुगर, बीपी, बुखार और ब्लड ग्रुप की फ्री में जांच की गई और साथ ही उपलब्ध दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। अभी तक मेरे किस्मत का 25 से 30 पेशेंट आ चुके हैं और मेनली आ रहे हैं बुखार, बॉडी एक और जैसे आपका शुगर, बीपी नवाने, इस तरीके से आ रहे हैं। और आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, इसमें मेनली पेशेंट जो आ रहा है अपनी गले में दिक्कत, बुखार लेके आ रहा है, हम उसकी फ्री जाँचें जो हो रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, दवाइयाँ हैं हमारे पास। कोविड की कुछ जो नमूने हैं वो लोगों में पाए जा रहे हैं और जो संक्रमण है वो ज़्यादा फैल रहा है और जिससे आम जनता में एक डर की एक डर सा व्याप्त हो गया है और लोग पैनिक हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने ये कैंप स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी केवल बुखार से या निमोनिया, टाइफाइड से या अन्य की छोटी बीमारी से ग्रसित हैं और वो अपने को यहाँ पर अपना निःशुल्क दिखा सकें और निःशुल्क अपनी दवाइयाँ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से हमने ये कैंप यहाँ पर लगवाया है। तो इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। प्रदेश के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश, 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश किया गया घोषित। उत्तराखंड के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश जारी कर दिया गया है। बताते चले ये अवकाश 30 जून तक जारी किया गया। उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है और इसी वजह से उत्तराखंड के अंदर सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित की गई है। 30 जून तक स्कूलों में अवकाश जारी किया गया। प्रदेश के सभी स्कूलों में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश है 30 जून तक के लिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदेश जारी हो गया है। उत्तराखंड के सभी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी हुए हैं। तो देहरादून के अस्पतालों पर लोड कम करने के लिए पचवादून के डाक पत्थर पर्यटक आवास गृह का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस प्रकार देहरादून में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है और संक्रमितों की संख्या इजाफा होने के कारण देहरादून के अस्पतालों पर लोड कम करने के लिए विकासनगर में भी निजी अस्पतालों और गढ़वाल मंडल विकास निगम आवास डाक पत्थर को भी कोविड वार्ड में तब्दील किया जाएगा। इसी के निरीक्षण में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी डाक पत्थर पहुंचे और पचवादून क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए मरीजों की संख्या अधिक बढ़ाने से क्षेत्र के लोगों को ही समस्याओं को देखते हुए पचवादून में कई जगह कोविड सेंटर खोलने की बात भी कही। बताते चले कि केंद्र से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की डिमांड भी की गई। उनका कहना था कि अब कोविड के मरीजों को कोई भी समस्या जल्दी नहीं आएगी। कोविड सेंटरों में भी अलग अलग डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी और सही तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों का यहां इलाज हो सकेगा। हमारे कार्यकर्ताओं का सुझाव आया था और वास्तव में जायज़ भी है कि यहाँ पर एक कोविड हॉस्पिटल बनना चाहिए। उसका निरीक्षण करने में अधिकारी को लेकर यहाँ पर आया हूँ। हमारी कोशिश होगी कि शीघ्र यहाँ पर एक कोविड हॉस्पिटल बने और कम से कम 40-50 बेड का, ताकि यहाँ की जनता को राहत मिले और जो अन्य हॉस्पिटल पर लोड है वो कम हो सके। देखिए, अगर ऐसा कहीं है, हमने सुनिश्चित किया है कि वो एक निश्चित पैसा लें। अगर ऐसे कहीं शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब डीआरडीओ का साथ मिल गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में केंद्र सरकार डीआरडीओ की मदद से 500 बेड का कोविड अस्पताल तैयार करने जा रही है, जिसका मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रयास कर रही है और डीआरडीओ की मदद से ही
IGPL ग्राउंड में 500 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही जनता को समर्पित होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में अब रखा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बात करने पे ये DRDO की तरफ से 500 ऑक्सीजन बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए, जिससे कि जो भी कोविड पॉजिटिव है वो उसका लाभ ले सकें। और जैसे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी होगा। रात दिन यहाँ काम चल रहा है, हम स्वयं देख रहे हैं, आपने भी देखा है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी सुविधाएं उनको दिलानी है वो दिला रहे हैं। ट्रांसफार्मर आदि, रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब हम लोग कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट। सर उत्तराखंड में क्या पोजीशन है, क्योंकि ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी हो रही है, क्या उत्तराखंड में क्या पोजीशन है? देखिए जहाँ तक तो वहीं कोविड महामारी के चलते ऑक्सीजन की लगातार कमी महसूस हो रही थी, जिसके कारण रुड़की में भी कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब जल्दी ही रुड़की में विधायक निधि से मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। आपको बता दें, प्लांट लगने से ऑक्सीजन का संकट शहर से दूर हो जाएगा। इस दौरान नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि विधायक निधि से 50 से 60 लाख की लागत से एक मिनी ऑक्सीजन प्लांट बहुत ही जल्द कार्यालय में लगा दिया जाएगा। ये प्लांट अगले 3 सप्ताह में बनकर तैयार भी हो जाएगा, जिस पर निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ऑक्सीजन का संकट राज्य से दूर हो जाएगा। शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में से ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी हादसे हो चुके हैं, काफ़ी लोग से राहत बन चुके हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान बनाया है। ऑक्सीजन प्लांट 50 लाख की लागत से बनेगा और रुड़की में कैंप ऑफिस में हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं और ये बना हुआ आएगा और तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। 1 महीने के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई और या सिलेंडर के भरे हुए हम रुड़की से ही लोगों को देंगे। लोगों को लाइन में लगने की जरूरत। तो वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के चलते सितारगंज पुलिस ने गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कोतवाल सलाहुद्दीन खान ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार सितारगंज पुलिस को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों का सितारगंज पुलिस द्वारा चालान किया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड के सितारगंज से जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन का अब पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस लगातार उनकी चालानी कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के सितारगंज की दिखा रहे हैं। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर घर से बेवजह घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। यही वजह है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में लोगों का चालान भी काटा गया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सूचना मिल रही थी लगातार कि मार्केट में ऐसे जो दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी 12 बजे तक, वो दुकानें भी खुली थी। उस सूचना पर पुलिस गई और जो दुकान आगे अधूरी खोले हुए थे उन लोगों को लाके यहाँ लाए पकड़ गए हम। तो उन लोगों ने पहली बार में उन्होंने माफीनामा लिख के दिया है और उनका 500 रुपये का चालान किया है। और इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे लोग, हम सख्ती से मुकदमा कायम करेंगे और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनप्रतिनिधि आए, सभी चेयरमैन वगैरह सभी आए, वो कहा कि हम पूरा आपका सहयोग करेंगे मार्केट बंद कराने में भी और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने में भी। तो खबर टनकपुर से, जहां कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर कार्रवाई भी की गई। साथ ही लोगों पर घर पर ही रहने की सलाह देते हुए लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। फ्लैग मार्च की तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के टनकपुर की दिखा रहे हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है और इस दौरान लोगों से घर पर ही रहने की और मास्क लगाने की पुलिस प्रशासन अपील करता हुआ नजर आया। ये फ्लैग मार्च की तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के टनकपुर से दिखा रहे हैं।
आज हमने बाजार में फ्लैग मार्च निकाला था और लोगों से इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि लोग संयम बरतें, सावधानी बरतें और हम हमारा सहयोग प्रदान करें। और अब हमारे पुलिस से जो सहयोग चाहिए वो सहयोग भी हम देने के लिए तैयार हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए पुलिस हमेशा 24 घंटे तैयार है। इन सबके बावजूद अनावश्यक रूप से घूमने वाले या कोविड नियमों का उल्लंघन वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सारा मैसेज था आज के जो हमारा फ्लैग मार्च हुआ था। तो बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में सरकार जो विफल साबित बताते हुए जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को निःशुल्क उपचार नहीं मिल पाने पर नाराजगी भी व्यक्त की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वास्थ्य करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, लेकिन लोगों के शवों का संस्कार करने के लिए लकड़ियां उपलब्ध कराने की बात करती है, जिससे कि सरकार की मानसिकता साफ तौर पर जाहिर होती है। अरविंद यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की। आज समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में अपने अपने कार्यालयों पर जिलाध्यक्ष महानगराध्यक्ष धरना दे रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, कोरोना काल के दौरान जो महामारी चल रही है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त इलाज कराया जाए, लेकिन सरकार इसमें पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। लोगों की बद से बदतर स्थिति हो गई है, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री ऑक्सीजन की बात ना करके, वेंटिलेटर बेड की बात ना करके शमशान घाट में पूर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है और मैं पूरे प्रदेश की तरफ से मांग करता हूं कि ऐसी सरकार जो इलाज कराने में असक्षम हो चुकी है और एक मजाक रूप में हमारा मजाक उड़ा रही है प्रदेश के लोगों का, ये सरकार को पूर्ण रूप से विफल होने के कारण अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो खबर चमोली से, जहां जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। जिले में 314 नए मामले मिलने पर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन लगातार लोगों से घर पर ही रहने की अपील कर रहा है। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट कर लोगों को होम आइसोलेट भी किया जा रहा है। में गौचर क्षेत्र के भटनगर में रेलवे के निर्माण कार्य में लगी मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के परिसर में करीब 40 से अधिक व्यक्तियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उक्त परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आज राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त परिसर का और वहाँ पर बैरिकेडिंग करा दी गई है। खाद्यान्न, राशन इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहाँ पर सभी के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। तो खबर काशीपुर से, जहां कालाबाजारी करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए स्पाइस कैमरे का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह गुवर ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर रोक के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए, जिसकी 24 घंटे निगरानी होगी। आरोपी के पकड़े जाने पर उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से, चाहे आपका अस्पताल का हो, चाहे ब्लैक मार्केटिंग का हो या अन्य जो इसमें जो सर्जिकल आइटम्स हैं जिसका इस्तेमाल कोविड के दौरान होता है, कोविड इलाज के दौरान होता है, उसमें स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से भी हम इंश्योर करा रहे हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ओवर रेट चार्ज कर रहे हैं, उनको हम उनके खिलाफ एविडेंस, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हम इसमें और अभी भंडाफोड़ करेंगे। अभी डिवाइस आपके पास, सबके पास है, सब जानते हैं इसमें स्पाई कैमरा होता है, उसी माध्यम से हम कर रहे हैं। ये स्पाई। तो खबर लक्सर से, जहां कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए एसडीएम और सीईओ सड़कों पर उतरे, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे। होलसेल के लाइसेंस पर खुदरा दवा बेच रहे मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया। तो खबर कानपुर से, जहां भारी मात्रा में पत्थर और बोल्डर आसपास के वन विभाग की नदियों से ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा उठाकर फार्म हाउस में अवैध तरीके से डाला जा रहा है, जिसकी किसी भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को भनक तक नहीं है।
या यूं कहें कि इन अधिकारियों की मिलीभगत से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। संबंधित विभाग ही इन रिजॉर्ट वालों के साथ मिलकर राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। आपको बता दें, इस रिजॉर्ट का निर्माण कई महीने पहले चल रहा है, फिर भी किसी अधिकारी की इस पर नजर नहीं पड़ी, या ये भी कह सकते हैं कि नजर पड़ने के बाद भी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे। डीएफओ नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि मामले मेरे संज्ञान में आ चुका है और मैं तत्काल इस मामले की जांच भी करा रहा हूं। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी अवैध कार्य में पाया जाता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो पूरा मामला आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के खानपुर से, जहां मिलीभगत से राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से ही यहां अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। संबंधित विभाग ही इन रिजॉर्ट वालों के साथ मिलकर राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। आपको बता दें कि इस रिजॉर्ट का जो निर्माण है वो कई महीनों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी, या फिर ये कह सकते हैं आपकी नजर तो पड़ी लेकिन देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया गया। हालांकि पूरा मामला सामने आने के बाद डीएफओ नीरज कुमार का कहना है कि अब मामला संज्ञान में आ चुका है और इस मामले की जांच तत्काल किया भी जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस अवैध कार्य में जो भी संलिप्त होता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जो ग्रामीणों का कहना है कि जो पत्थर ऊपर से ढल के आ रहे हैं जंगल से, वो पत्थर में उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा। देखिए, इसमें अगर उनके द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र से उठाया जाए तो वन विभाग की जिम्मेदारी होती है, इसमें स्पष्ट है। और ये हरिद्वार वन प्रभाग का आरक्षित वन क्षेत्र है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी क्षेत्र, सिविल क्षेत्र या कहीं, तो वहाँ पर जो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित रहती है। तो ये देखा जाएगा पहले कि उनके द्वारा जो पत्थर लगाया गया है वो आरक्षित वन क्षेत्र में किस स्थान का है और उनके पास क्या पेपर। सर किस जगह इसके अतिरिक्त भी आपके द्वारा। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।